हमको तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बड़ी सारी डिग्रीज चाहिए, तो क्या एफर्ट करें? बाबा की याद। याद। अब याद का भी आधार क्या है? पवित्रता, पवित्रता। अपने को आत्मा समझना। तो जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये आत्मा समझना और फिर याद। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। आत्मा समझने से मीठे बनेंगे, सब खिटखिट समाप्त हो जाएंगे। अच्छा गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। देवी देवताओं के आगे आते ही एकदम क्रोध आ रहा है, और सामने फिर देवी श्री कृष्ण की मूर्ति देख लो, छवि देख लो, क्या हो जाता है? एकदम क्रोधित है। यहाँ नफरत हुआ और फिर श्री कृष्ण की छवि देख लो, फीलिंग्स कैसे हो जाती है उस मिनट, उस सेकंड के लिए। तो प्यार उमड़ता है ना, चाहे कितना भी इधर क्रोध आ रहा है। एक सेकंड पहले यहाँ क्रोध था, पर वो छवि देखकर तो एक, या वो तो बहुत कम है कि कोई उसको उसको देखकर भी फिर ब्लेम करने लगे। तो बाबा कहते हैं तो इतना प्यार का सागर बनो, मीठा बनना है। इनको सब कितना प्यार करते हैं बच्चे, जानते बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। इतना मीठा, मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। स्वीटनेस एक रिकॉर्ड होता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति थी लेकिन इनकी स्वीटनेस नहीं गई। तो यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे कंप्लेन है बाबा की, याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। देखो कौन सी बातें हैं जो वो शाप सीढ़ी वाला ना, वो नीचे, वो शाप, वो कौन सा शाप है जो एकदम नीचे नंबर लेकर आता है। बाबा कहते एक तो देही अभिमानी बनने के लिए मेहनत करो, नहीं तो बहुत कम पद मिलेगा। देह अभिमान की फीलिंग रही, थक जाते तो छोड़ देते। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। स्वीट के इतना स्वीट क्यों लग रहे हैं? बहुत कुछ किया होगा, ऐसे कैसे स्वीट लगेंगे? याद से स्वीट बने हैं। देखो स्वीटनेस के लिए चाहिए कौन सा गुण? बच्चा स्वीट लगता है, क्यों लगता है? प्यारा लगता है, इनोसेंट होता है। इनोसेंस, जो आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब मुझे देखे करे। ये देखो
लेकिन वो स्वीटनेस, इनोसेंस से अट्रैक्शन है। कितना ऑपोजिट है दुनिया में हो गया कि जितना मैं ऊपर से सजूंगी ना तो अट्रैक्शन होगा, और बल्कि जितना हम ऊपर से कहते, बाबा क्यों कहते हैं, जितना ये सब ऊपर का जो भी करते हैं उससे हमारी इनोसेंस लॉस्ट हो रही है। हाँ, छोटा बच्चा, मैंने एक बार भी बताया था आपको, 12-13 साल की बच्ची, नहीं 11 साल की बच्ची, और इतना उसको मिरर में बाद में बार बार देखने का शौक है, और फिर मदर को भी इसको टोकती रहती है। मदर इधर ज्ञान में आती है, बोला 11 साल की बच्ची तो क्या कर रहा है। हमें अगर ये सुने तो हमको क्या लगता है कि उस वो वेरी फास्ट इनोसेंस लॉस्ट हो रही है, संग ऐसा है, लौकिकता ऐसी हो रही है जीवन में। तो इनोसेंस और अट्रैक्शन इनोसेंस का होता है, बच्चा स्वीट लगता है, तो स्वीटनेस के लिए क्या चाहिए, नो बॉडी कॉन्शियसनेस, इनोसेंस। जो बाबा जैसे इनोसेंस का हमने कल देखा, बाबा जैसा इनोसेंस बताते वैसा, लोग सोचते भोलापन, मतलब उस तरीके से इंटेलिजेंट, मतलब समझ, पर इनोसेंस। तो स्वीट लगता है इनोसेंट के कारण। वो सारे गुण सबको याद है ना, प्रैक्टिस भी की होगी, 5 गुण थे कल इनोसेंस के लिए, हमने प्रैक्टिस की थी 5। तो जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में है। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है, कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हो गया, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकता। 16 कला कंप्लीट होगी तो परफेक्शन में आएगा। एक कला भी कम होगी, कहेंगे परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एक भी सिंगल भी फ्लॉ नहीं चलेगा। हमारी बोलने की कला ही चल रही है, भी 16 कला है। अब देखते हैं कैसे कैसे कंप्लीट होता है। हम आत्मा अपने घर में रहती है, हम सत्व प्रधान है, फिर यहाँ जन्म लेते, कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं। बाबा बार बार समझाते जितना हो सके पहले पहले ये बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितना आराम आता है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो क्या करें, चाहते हैं सभी परफेक्ट दुनिया में जाए तो शशि बहन क्या करो, परफेक्ट दुनिया में जाना है। आत्मा को भी परफेक्ट बनाना है। सिंपल, परफेक्ट बनो। भाई दुनिया परफेक्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि सारे जो है लोग सब परफेक्ट है, तो परफेक्ट बनो तो परफेक्ट दुनिया में जाएंगे। तो सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो। अब उसका आधार क्या है, मेन आधार मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूं, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है।
इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहा भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो। भल विलायत में जाओ कहीं भी, एक बात पक्की रखो। कौन सी? कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा को याद करना है, बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई है, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सत्व प्रधान थे, सब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही है, भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? परफेक्शन रोल के स्टेटस से कनेक्टेड नहीं है। भाई बहुत लीडर है, राजा है तो परफेक्ट है, नौकर है तो परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन रोल से कनेक्टेड है। जो भी रोल है उसमें परफेक्शन, इसको कहे। जैसे जो दास दासी है, वो दास दासी का रोल भी दी बेस्ट करे, उसको कहेंगे परफेक्ट। तो हर आत्मा इतनी परफेक्ट है वहां, चाहे कोई भी रोल हो। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली परफेक्शन, जैसे बाबा क्यों कहते हैं आत्मा समझो, जब तक भावनाओं से हम डील नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी। केवल नॉलेज और स्टेटस से डील करने से परफेक्शन नहीं आती। दुनिया में क्या सोचते हैं, मैं चेयरमैन हूं, लेकिन वो भावनाओं से डील नहीं कर रहे ना। जब वो ऐसा चेयरमैन भी अन्य आत्माओं की भावनाओं को समझेगा तो परफेक्शन आएगी। तो बाबा कहते परफेक्शन के लिए इसलिए आत्मा समझना, भावनाओं को फील करना, उसका अकाउंटिंग। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए तुम्हारा उच्चते उच्च धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा है। अब बाप इशारा देते याद में रहने का, तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। राम सीता को संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में राम सीता जी का सेकंड ग्रेड है। क्यों बताया बाबा ने? कौन से सब्जेक्ट में कम आया होगा? मनोज भाई? ट्रस्ट। विकारों से लड़ने में, याद में। तो याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब भी मीठा बनेंगे। एक बार बाबा ने ये भी कहा, प्योरिटी। जो जिसका अब याद में बैठो युद्ध की स्टेज, डीलिंग्स करो उसमें भी युद्ध की स्टेज। ज्ञान में तीखे हो सकते हैं, ज्ञान मुझे पूरा समझ में आता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में गुणों की एप्लीकेशन और याद, इसमें युद्ध, मुझे ना झुकना पड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? चुप रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो जो भी पड़ता है आता है गुणों में, वो क्या कहेंगे? युद्ध की स्टेज है। नेचुरल हो या फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यहाँ जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे।
आगे चल यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी, पॉइजन है। ये है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इसको कहा ही जाता है डेटी वर्ल्ड। एक दो को दुख देते रहते हैं। बहुतों ने वीडियो क्यों ऑफ किया है? बहुत वीडियोस ऑफ है आज। तो बाबा कहते एक दो को दुख देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह कर देते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल बनते होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, गाय कितनी सेक्रेड एनिमल मानी जाती है। सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं, छिलके देते हैं। अगर वैसे तो मतलब अगर पालते हैं तो इस तरह के खाने देते हैं, और फिर अगर ऐसी वैसी है वो तो कचरे वाला ही खाता है। तो वहां तो सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। कैसी गाय होगी? कृष्ण की गाय का नाम क्या होगा? श्री कृष्ण की गाय का नाम नहीं पता? कामधेनु। कामधेनु। देखो कैसी गाय होगी किसी कृष्ण की, वहां भी गाय होगी। तो कितनी सतयुग में गाय ऐसी होती है, कैसी बात मत पूछो। देखने से ही फरहत आ जाती है, दिल खुश हो जाता है, फरहत आ जाती है, उर्दू वर्ड है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छी गंदी दुनिया है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। देखो सतयुग में गाय होंगी श्री कृष्ण की, ये फुल ट्रेडिशनल इंडिया रहेगी, बट पूरी परफेक्शन, पूरी। राम जी की गाय होंगी, राम जी की होंगी गाय? परिवार में तो होंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की गाय फेमस है, मतलब सतयुग में तो गाय होगी। दीदी उनकी भी होगी लेकिन गायन नहीं होगा। हाँ मतलब श्री कृष्ण की फेवरेट में नहीं आएगी, कभी बाकी गायन तो नहीं। जानवर तो होंगे ही ना, वो तो सत्युग के जानवर, स्पेसिफिक जानवर तो होंगे ही रहे। तो बाबा कहते हैं लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बुरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। देखो कोई तैरना सीखता है ना तो पकड़ता है ना, तो यहाँ भी हाथ पकड़ना होता है। किसका पकड़ेंगे यहाँ? यहाँ भी बाबा कहते हैं हाथ पकड़ो। बाबा का हाथ। बाबा का हाथ, बाबा तो निराकार है, हाथ ही नहीं है। श्रीमद रूपी हाँ, श्रीमत रूपी हाथ है, मुरली रूपी हाथ है। मुरली इज कंप्लीट श्रीमत। तो श्रीमत से तो अपने को नशे में लाना चाहिए। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, अपने को नशे में लाना चाहिए। श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी,
ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है। तो डबलदानी बाबा किसे कहते हैं? एक है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना और दूसरा है विकारों का दान। उसमें बीमारी में कितनी बात हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो देखो कितनी नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। वैसे ही दुनिया के तकलीफ जो परिस्थितियां है वो है ही है, ऊपर से फिर रिचुअल्स है वो एक अपने आप में एक बहुत सारा ऑब्लिगेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो मेहनत भगवान के लिए किया वो एक अलग, कहाँ कहाँ जाओ करो तो पुण्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कुछ तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बच्चे सबसे इजीएस्ट क्या है, सबसे सहज जीवन में सब एक्टिविटीज को कंपेयर करो तो याद कर। कोई भी बच्चे को पढ़ना लिखना बोलना चलना बैठना उठना सिखाया जाता है, याद करना किसी को सिखाया जाता है? बच्चे को याद कैसे करो? तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ याद करो और कुछ नहीं करो, सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हो। चलो आप तबीयत ठीक नहीं है, लेटे लेटे याद करो। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज, विकारी मनुष्य की आयु भी छोटी होती है और निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। जैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते हैं। हर धर्म अपने जो भी बोलो उसके जो उसके डिसेंडेंट्स है या स्थापक है सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। केवल भारतवासी है जो देवी देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते, कंप्लीट बायोग्राफी। तो बाबा वैसे तो आप कहेंगे देखो श्री कृष्ण लीला है, श्री राम लीला है, बाकी सबकी बहुत ओके, चलो कुछ कुछ एक्टिविटीज है, बायोग्राफी मतलब क्या? एक थोड़ा सा इंसिडेंट गणेश जी का बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे किया उन्होंने, फिर वो हाथी का जो भी बताया, स्टोरी तो मालूम है सबको फेमस। तो अब इतने से इंसिडेंट से पूरी बायोग्राफी हो जाती है? 2-3 इंसिडेंट्स बताते फुल बायोग्राफी। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट को तो जानते फलाने संवत आया, एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी है दुख हरता सुख करता परमात्मा है मात पिता। अच्छा मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, परमात्मा कहाँ उसको तो बायोग्राफी बताओ, कुछ भी पता नहीं है। बायोग्राफी का डिटेल्स होता है जन्म कब लिया, फिर कौन माता पिता हुए, मतलब सब कुछ है ना। फिर कहाँ स्टडी की, फिर क्या डिग्री ली, फिर कहाँ जॉब किया, फिर सारी एक्टिविटीज, फिर अचीवमेंट्स, सारा कुछ होता है।
तो इस तरह से पूरा बायोग्राफी बताओ। बुलाते भी है तो परमात्मा की बायोग्राफी बताओ, वो भी नहीं जानते। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। तो अगर गाली मिल रही है तो समझो, क्या समझे? लिटमस टेस्ट है कि हम ब्राह्मण बने हैं। सक्सेस मिल रही दीदी, गाली मिल रही है तो। हाँ, गाली मिल रही है, लोग कहते हैं अरे रे तुम तो आउटडेटेड हो, तुम तो इस ट्रेंड में नहीं हो। ठीक है अरुण भाई, तो समझो जितनी गाली मिलेगी उतना ब्राह्मण है, पक्का ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं, सॉरी, हाँ, बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। पंचायत बैठती थी ना, उन दिनों की बात है। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो, तो क्या होता था, इधर बाबा का वो कराची वाला, और उधर सिंध हैदराबाद की बात है, और उधर वो, तो वह उनके सामने एक पंचायत बैठाते थे, क्योंकि गांव, बात तो गांव में बहुत जल्दी फैल जाती है। और फिर बहनें, छोटी छोटी बहनें आ रही थी, तो बाबा ने दादी गुलजार को बोला जाओ तुम जाओ उनके पास और बोलो उनको गीता में क्या बोला है। तो बगीचे में, वो उस तरफ बगीचे में बैठे थे सब पंचायत मिलके। तो गुलजार दादी गई, मतलब सिखाया बाबा ने, ऐसे ऐसे बोले, 8 years old गई। कूड़े वाला मांग रहा है, कूड़े वाला तो बाबा बेल ने दे रहा कहा, है। तो बाबा ने कहा कि बोलो उनको। तो फिर वो जब गई तो बोला कि, मतलब वही बातचीत, फिर बोला गीता में क्या बोला। आपको याद है गीता के वर्ड? 7-8 साल के बच्चे 60 साल के पंचायत वालों को बोल रही है गीता में क्या कहा। तो फिर अब गीता की तो बहुत सारी बातें, बोला काम महाशत्रु बोला ना, तो भगवान यही तो बात हमको बताते। तो जब अब तुम गीता को, फिर बोला अब तुम गीता को मानते हो? बोला हाँ। तो गीता में ये बोला है? तो बोला हाँ। तो इस तरह से फिर बोलते ये छोटी छोटी बालकियां हमको क्या बताती है। तो फिर बाद में आ गई। पर ऐसे बाबा, तो सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। दादी ने अपना अनुभव सुनाया ये सब, दादी के, गुलजार दादी के। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। तो अब उन लोगों ने फिर क्या सोचा कि इसको डाइल्यूट कर दो, इसके मीनिंग को, तो कह दिया काम मतलब कामना, डिजायर्स। तो बाबा कहते तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कयम पावन बनेगी, पति कयम मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है, बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता। तो फिर क्या होता है? फिर झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में है नहीं। भल कहते हैं हम वारिस है, परंतु वो वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। बड़े बड़े घर को बिलोंग करते थे,
पहले पहले आने वाले ने तो कमाल की, फट से छोड़ दिया जो भी दादियों की लिस्ट में है। अभी तो ऐसे कोई विरले निकलेंगे। देखो उसकी स्पीड भी कितनी, त्याग की स्पीड, त्याग करो लेकिन उसकी भी स्पीड होनी चाहिए। बाबा आए शायद मार्च का, नवंबर में तो यज्ञ स्थापन हो गया, ओम मंडली, ऑफिशियल ओम मंडली हो गई, अर्थात सबने सब कुछ समर्पण कर दिया। बाबा ने अपना और दादियों ने पूरा अपना। खैर मतलब कुछ कुछ को 1 साल भी लगे जो लेट आए, बट लेकिन स्टार्ट हो गया समर्पण पूरा। 11 मंथ्स भी नहीं, उससे भी कम डिसाइड कर लिया। झाटकू, बाबा हमेशा कहते हैं झाटकू। तो त्याग में झाटकू चाहिए, समर्पणता में झाटकू। वैसे तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। जो जो सोच सोच के करता है ना, हम भी जब ये समर्पण होना होता है ना, उस समय झाटकू होता है, बहुत सोचना नहीं होता है उसमें। तो बाबा कहते हैं क्योंकि भक्ति में थे, भक्ति से ज्ञान में, ज्ञान में भी जंप मारना पूरा, तो उसके लिए चाहिए झाटकू। बाबा क्यों कहते हैं बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ाए वर्षा पाने, तो वो लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे, लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, अभी तो कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। कितने पूरे घर गृहस्थी, फुल गृहस्थ था बाबा का। संतरी दादी, फिर कौन था, बाबा की निर्मल शांता दादी, एक बच्ची थी 2 महीने की, जानकी दादी वो भी घर गृहस्थ, मनमोहिनी दीदी वो भी घर गृहस्थ, फट से छोड़ दिया। लेकिन मतलब वो ताकत थी, बाबा को यज्ञ स्थापन करना था। ऐसे भी नहीं कि ये कोई रॉन्ग है कि हम घर गृहस्थ में, वो तो बाबा समय के अकॉर्डिंग भी करते, लेकिन ऐसा जज्बा होना ये भी एक पावर है। पहले जो आए थे उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे, पर्टिकुलरली दीदी का पता है ना, मनमोहिनी दीदी, जस्ट लोक हॉस्पिटल, उस फैमिली से बिलोंग करना, तो अभी कोई ऐसे विरले निकलेंगे, ऐसी कोई साहस रखे बहुत मुश्किल है। पुष्प शांता दादी जापान के बिजनेस में, 5 बच्चे, हाँ गरीब रख सकते, माला का दाना बनना है तो वो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े, माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बच्चे बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। दिल पर अच्छे अच्छे जो अपने को समझते उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर चढ़ते नहीं, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। तो याद में नहीं रहते, क्यों दिल पर नहीं चढ़ते? याद से याद मिलेगी ना, करंट से करंट खींचेंगे। इसलिए क्यों हम बार बार वो जो भी हम चार्ट में भरते, बार बार करो, बीच बीच में याद खींचना है ना बाबा की, याद से याद मिलेगी। केवल अमृत वेला सोच लिया और इसका सोच लिया से तो काम नहीं होगा ना। अमृत वेला याद कर लिया, नुमा शाम याद कर लिया, बीच बीच में खींचना है। शुरू में फट से वारी हो गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है शुरू में तो हो गए। मतलब इतना बॉडी कॉन्शियस नहीं चाहिए, इतनी क्लैरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी भी होते हैं, मतलब जो दादियों की तरह
इतने बल्क में होए वैसा नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है, और फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। आज बाबा का फोकस कलाओं पर है, परफेक्शन कलाओं के कारण, याद से कलाई बढ़ती है, परफेक्शन 16 कला। तो जितनी कलाई कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया, और फिर जितनी कलाई बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हर चीज में एवरी एक्शन, व्हाट इज कला क्या है? जब हमारा हर कर्म एक आर्ट है, कला हो जाती है बस उसमें। इसलिए जो कला है बाबा की, उसमें सारा ये है, बोलने की कला, चलने की कला, देखने की कला, ये सब व्यवहारिक कला। पेंटिंग, आर्ट, ड्राइंग नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में क्या क्या फायदा होगा देखो। एक तो जितनी कलाई बढ़ेगी, जितना याद करेंगे उतना कला बढ़ेगी, ठीक है? और फिर उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। याद, कला, खुशी का पारा। फिर पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। क्या साक्षात्कार होंगे? सबको होगा या केवल याद वालों को होगा? पिछाड़ी में जो बहुत जास्ती याद करेंगे उसको होगा या सबको होगा? सबको ही होगा। याद वाले, हाँ? याद वाले को। याद नहीं, पद, जो पद मिलना है क्या सबको होगा या किसी किसी को होगा? सबको। साक्षात्कार तो सबको होगा। ज्यादा तब भी होगा। दीदी सबको हमारा साक्षात्कार होगा। राइट है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर है ना। पद मिलना मतलब रिजल्ट की डिक्लेरेशन। तो रिजल्ट डिक्लेयर तो सबका ही इकट्ठा ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं, देखो क्या कहा बाबा ने, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वाले को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। लेकिन देखो, जिसको पता है ना, कॉन्फिडेंट होता है ना, वो रिजल्ट लेने भी जाता है। जिसको पता है मेरे क्या पेपर्स गए, उसको रिजल्ट लेने में भी डरता रहता है वो भी होता है ना। पद देखने की भी हिम्मत चाहिए। तो जब विनाश होगा तब तुम तो बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम देखो, यहाँ हाहाकार, बाबा बहुत बार कहते हैं, यहाँ हाहाकार, यहाँ जय जयकार। तो जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के डैश, बहुत अच्छी बात कही, स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे ठीक है, मौज है। देखा बेला बहन, मनोज भाई, मौज है। वहाँ हलवा खाएंगे और यहाँ बेचारे को क्या है, दाल रोटी भी नसीब नहीं है। दीदी जो आप ये बोले ना, जय जयकार और है, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी है। है सब जग भयो, जग में है हाहाकार होगी, जय 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 सुरलोक, जो सुखधाम में वहाँ जय जयकार होगी। और तो अभी राइट सब मिलाते जाओ। बाबा के ज्ञान में गुरुवाणी भी आ जाएगी, रामायण भी आ जाएगा, भागवत भी आ जाती, गीता भी आ जाता है, कुरान भी आ जाता है, सब आ जाता है। अम्ब्रेला है ना। तो बाबा कहते हैं तो तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं। आज क्या फोकस है? याद को बढ़ाओ। 2.5 घंटा करे आज का चार्ट। बच्चे याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे।
ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप करते। रात दिन कोशिश करनी चाहिए याद में रहने का। ठीक है तनुज भाई, याद कितना किया? याद का चार्ट कितना है? ये बाबा चलेगा नहीं कि छोटा है भाई, मैं नया हूँ ज्ञान में। याद करो। याद में कोई नए और पुराने की जरूरत नहीं है, याद करना बस। किसको थोड़ा समझाया, खुश मत हो। तो बाबा कहते बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते। बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। एक्चुअली याद जितना होगा ना, पता चलेगा उनकी कर्मेंद्रियां शांत होती है। अगर नेत्रों की चंचलता, हाथ की चंचलता, पैर की चंचलता है, मतलब याद नहीं है। कई होते हैं ना क्लास में बैठते लेकिन टैपिंग ऑफ द लेग्स, हाथ का हिलना, ये सब। और फिर कहते कि बहुत याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ। कर्मेंद्रियों की बाबा कहते जितना याद में रहेंगे कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। कंप्लेन है बाबा की। जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं, जितना हो सके कैसे भी याद करो। याद करना तभी सतो प्रधान 16 कला बन जाएंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे ये होने वाला है। बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी, हमारे लेवल क्या है याद की, सिर्फ बाबा को याद करना, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती।
यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है और यही श्रेष्ठ मंजिल है। तो एक रस अर्थात एक बाप का रस, बाप और सेवा, उसके सिवाय कुछ और अच्छा न लगे तो सब रस नीरस लगने लग जाए। वैसे भी नीरस कब लगता है? जब सच्चाई का पता चलता है कि कुछ और है, डुप्लीकेट होता है। नहीं, क्या है तो जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको अब लगता है कि क्या है, मेरे लिए दुनिया कुछ नहीं। तो रियलिटी क्या है? हर आत्मा धोखा देने वाला, धोखा मतलब कोई आत्मा हमारे साथ परमानेंट नहीं है, रोल है उसका। तो जब रियलिटी का पता चलता है तो धोखा नीरस लगता है, और वैसे भी दिखने में कुछ और है कुछ और, तब नीरस लगता है। तो बाबा से भी प्यार कब होगा? जब पता चलेगा ना क्या है दुनिया, देखो क्या है, किस लेवल की है। तो ये नीरसता की फीलिंग आएगी। और दूसरा, जितना ज्ञान में रस आने लगेगा उतना नीरसता की फीलिंग आएगी। मुरली में रस आता है, एक है मुरली सुनना, एक है मुरली में रस आए। किस किस को मुरली में रस आता है? रस आना चाहिए कि खो जाए मुरली में बस। तो जब रस आता है ना वहां, तो नीरस लगता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान हमको समझ में आता जाएगा ना, हो नहीं सकता कि वहां भी अट्रैक्शन रहे यहाँ भी अट्रैक्शन रहे। दो नाव में पांव हो नहीं सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि नीरस, तो सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो इसलिए जैसे शरीर का भी जब सच्चाई पता चलता है क्या है इसके अंदर, ऊपर से चमड़ी ऐसी है बाकी है क्या, तब उससे फिर वो नीरसता की फीलिंग आती कि क्या है। तो इसलिए रियलिटी समझो, पूरे वर्ल्ड क्या है संसार में आज देख रहे हैं हम, क्या क्या सब कुछ नेगेटिव ये वो, तो ऑटोमेटिक नीरसता आती है और सच्चाई दिख रही है। एक होता है नीरस है लेकिन सामने कुछ दिखाई ना दे, ऐसा। इसलिए बाबा ने कहा नीरसता का अनुभव। तो स्वमान हो गया, मैं एकरस स्थिति वाली बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति वाली आत्मा हूँ। एकरस स्थिति का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं एकरस स्थिति का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। तो उस एकरस में ये वाला फीलिंग्स होगी, बाप और सेवा और कुछ नहीं। जिसके इसके प्रति जो जिसके दिल में बाप और सेवा समाया हो रहता है, जिसके दिल में केवल एक बाप का रस है। बाप का रस मतलब बाप जो कहता है वो रस। देखो भगवान का रस भी कोई सूखा नहीं है। आज बाबा का ज्ञान पूरा एक वर्ल्ड है। नहीं, हम लोग मधुबन में है, एक पूरा हमारा फैमिली है, पर वर्ल्ड है एक। क्या चीज की कमी है बाबा के? हाईटेक नहीं है बाबा, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, साइंस में नंबर 1, बड़े बड़े हॉल मकान है उसमें नंबर 1। कोई चीज की कमी थोड़ी है। तो इसलिए जहां सब कुछ दिखता है फिर उसके प्रति प्यार होने में क्या प्रॉब्लम है? स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ये हमारी नेचर बन जाए शक्तिशाली, तब नाजुक परिस्थिति में पास होंगे। अच्छा, तो आज विशेष दादी जी का दिन है, तो अभी थोड़ा सा हम दादी जी के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, और उसके बाद दादी जी के कनेक्शन का ही चार्ट है आज, वैसा वाला ही चार्ट है। तो जो क्योंकि कई नए भी है जिनको शायद पता भी नहीं, आप में से बहुत लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा दादी जी को, बहुतों ने देखा ही नहीं होगा।
तो दादी जी जब जैसे इवन बचपन से वो दादी जी का जब जन्मी थी उसके फादर खुद ज्योतिषी थे, तो उनको साक्षात्कार हो गया था और वो ज्योतिष के आधार पर कि ये आगे चल के बहुत नामी ग्रामी साध्वी बनने वाली है, साध्वी बट बहुत नामी ग्रामी। तो इसलिए उनके फादर ने कभी भी दादी जी को रोका नहीं था। और तो दादी का पता ही है कैसे श्री कृष्ण का जब वही सिंध हैदराबाद में हुआ था तो कैसे वो श्री कृष्ण का वो साक्षात्कार और उसके बाद बाबा के पास जब आई दादी, तो दादी जी की जो क्वालिटीज थी, एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर की कंप्लीट क्वालिटीज। कितने सबसे बड़ी क्वालिटीज, कोई भी व्यक्ति की ग्रेटनेस उसके हम्बलनेस से पता चलता है। ग्रेटनेस, स्किल्स टैलेंट्स वन साइड है, लेकिन ग्रेटनेस है हम्बलनेस। तो दादी के अंदर वो हम्बलनेस और हर कोई को दिल से मनवाने की कला, ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। दादी की हम्बलनेस जो आज हमारा गुण भी है कि जब वो आपको बताया ही था, वो जब महामंडलेश्वर का कोई भी प्रोग्राम होता था, दादी का ही ये संकल्प था कि रिलीजियस मतलब महामंडलेश्वर को मधुबन में बुलाया जाए। और हम समझ सकते हैं एक है कंपनी के चेयरमैन को बुलाना या उस तरह से, और एक महामंडलेश्वरों को बुलाना, उनका जो वो लेवल है ना, क्योंकि उनको इनका तो स्टेटस होता है लौकिक दुनिया में, वो फिर भी स्पिरिचुअल के आगे हम्बल हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ तो हम ऑर्डिनरी है। पर जो महामंडलेश्वर है वो अपनी स्टेटस स्पिरिचुअलिटी के वहां भी छोड़ते नहीं है। तो उनको एक एक को, सुखधाम में प्रोग्राम होता था तो एक एक को कमरा अलग अलग देते थे, और दादी पर्सनली एक एक के कमरे में जाती थी और कहती थी कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपको कोई भी कुछ बात हो तो हमको बताओ। और इसलिए वो बहुत गदगद हो जाते थे कि कोई भी प्रशासिका खुद आए कमरों में और बताए। तो उसी से उनको जो बाबा के बाद में ज्ञान आदि तो बाद में है, 50% तो नरमाई उस समय हो जाती थी। और दूसरा जो महामंडलेश्वर का था, क्योंकि ऐसा चीफ ऑफ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो दादी के अंदर कितनी वो हम्बलनेस। और दूसरा था महामंडलेश्वर के कनेक्शन में जो हमने कई बार बताया भी है कि वो एक महामंडलेश्वर थे, ट्रेन में दीदी ने कुछ फल दिया था, जब एक स्टेशन पे मिले थे तो उसने ऐसे मुंह करके, फल भी लिया नहीं था, तो दादी ने फिर कहा कि उसको हमको इनवाइट करना है एज अ स्पेशल गेस्ट। उसको इनवाइट किया, आया वो। पहले तो उसको आश्चर्य लगा, मैं तो इतना इग्नोर करता हूँ, हेट करता हूँ, फिर भी इनविटेशन आया। और उसके बाद तो फिर उसने बाद में 2-3 दिन रहा तो पूरे अपने चेले चपातियों से सारा सर्वे करा दिया मधुबन का, रात रात को चेले के द्वारा देखने के लिए कि क्या सचमुच ये प्योरिटी है। तो वो सब कुछ कर दिया। 2 दिन के बाद पता चला। फिर उसने बाद में दादी को बोला, जब आया फिर उसका टर्न था स्पीच करने का, क्योंकि उन सबको होता है कि मुझे बोलना है। बोला कि दादी मैं सब कुछ बहुत परीक्षाएं ली मैंने, और उन्होंने इंटरव्यू किया, एक एक सेवाधारियों को इंटरव्यू किया, भाई तुम क्यों समर्पित हुए, तुमको मतलब हर उनकी पर्सनल लाइफ प्योरिटी की लेवल की सारा, तो वो पूरा एक्सरे और पूरी इंटरव्यू क्वेश्चंस। बोला दादी मैंने सब परीक्षाएं ले ली, मुझे कंप्लीट निश्चय है कि ये कोई साधारण काम नहीं, अब भगवान का काम तो वो नहीं बोलते, लेकिन साधारण काम नहीं, और मैं पूरे अपने अखाड़े सहित आपकी जो भी सेवा है उसके लिए मैं समर्पित हूँ, मैं रेडी हूँ। आप मुझे कभी भी कुछ भी बात हो आप
जरूर हमको याद करिएगा। फिर उसने एक बहुत मार्मिक बात कही कि दादी आप मुझे अपना भाई बनाओगे? तो बस जैसे ही वो ये वर्ड उसके पूरे सभा को अश्रुधारा में लेके आ गए। दादी ने बोला जी क्यों नहीं, और उसी समय दादी राखी लेके आई। और मतलब वो जो देखते भी नहीं थे कैसे दादी की वो निर्माणता और किस तरह वो बाबा के यज्ञ की तरफ आकर्षित हुए। और दादी के अंदर जो कोई भी क्वालिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एक बार बहुत बड़ा ट्रक कोयले का आया फुल, क्योंकि कोयले से सब कुछ चलता था ना, पांडव भवन की बात है। सेवाधारी भी भाई थे, मतलब इतने तो होते नहीं थे। तो कोयले का इतना बड़ा ट्रक, और प्रशासन से बात आ गई कि उसको 2 दिन में इसको क्लियर करना है, यहाँ से निकालना होगा ट्रक को। अब कौन खाली करे कोयले का ट्रक को? दादी ने बोला कि फिर भाइयों को सबको बुलाया कि ये 2 दिन ये है हमको और खाली करना है ट्रक को। अच्छा कौन बाबा कलंगीधर बनेगा? काला है ना तो पूरा तो सब कलंगीधर बनने को कौन सब राजी। तो सब भाइयों ने हाथ उठाया कि हाँ हम करेंगे। कर दिया पूरा 2 दिन बैठ के सारा कोयला, तो सब काले काले पूरे। बाद में वो सब हो गया, फिर दादी ने बुलाया तो सब काले काले। दादी को इतना रहम आया कि गुलजार दादी को बोला दादी अभी, गुलजार दादी वही थी मधुबन में, बोला दादी अभी बाबा को बुलाओ, बाबा को बोलो, बाबा को दिखाओ, बाबा के इतने प्यारे, इनको बाबा से शक्ति दृष्टि दिलवाओ और इनको टोली दिलवाओ। दादी की आज्ञा, और उसी समय गुलजार दादी बैठी, बाबा आए, सबको दृष्टि दी, टोली दी। मतलब दादी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन सबके जो एक्शंस है उसकी कदर कितनी थी। नहीं तो हम सोचे ना चेयरमैन है क्या है, वो तो एम्प्लॉय है, उसको तो ये काम करना ही चाहिए। लेकिन दादी को हर मतलब ये भी नहीं कि ऑर्डर करो कि ये तुमको करना है, आप कर सकेंगे। तो इस तरह दादी की फीलिंग्स होती थी। और तीसरा, दादी के अंदर जब हमको याद है जब भी ग्रुप्स को लेकर जाते थे हम लोग, तो दादी क्लियरली बोलती थी कि शराब, सिगरेट, वो लाल बोतल सब छोड़ेंगे। और वो इतना पिघल जाते थे, पहले 3 दिन तो वैसे ही मिसमैराइज हो जाते थे मधुबन जाने के बाद, और उसके बाद जब फिर वो ये करते थे, मतलब जब दादी ने कहा तो बोला हाँ, हाथ उठाया। फिर बोलती थी दादी, बोलती थी वो सफेद आलू कौन छोड़ेगा, जो भी सफेद आलू छोड़े हाथ उठाओ। है कोई यहाँ सफेद आलू वाले? कोई खाता है सफेद आलू? नहीं पता है। अजय भाई दिखाते ना वीडियो भी। अंडे की बात हो रही है, सफेद आलू अंडा नहीं खाते हैं? अंडा को बोलते हैं ना। अंडा दादी पूछती थी वो ग्रुप्स को। 2003 में हम 15 के करीब ऐसे इसको नहीं, वीडियो था ये नहीं 15 के करीब हम लेके गए थे ऐसे भाई बहने, बहुत नए नए, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो सबको दादी ने करवाया कि सफेद आलू छोड़ो। तो सबसे दादी प्रतिज्ञा करवाती थी कि कौन है जो ये छोड़ने को रेडी है।
और फिर जो हाथ उठाते थे उनमें से आज तक ऐसे है कि उस समय जो हमने दादी के सामने छोड़ा वो छोड़ दिया। और दूसरा था दादी का पवित्रता की। दादी फलक से कहती थी पूरी सभा के बीच में, बोलो सुख शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो अगर सुख शांति पवित्र होंगे तो सुख शांति मिलेगी। तो दादी पूरे सभा के बीच में ये बातें कहती थी, सुख शांति और प्योरिटी। और फिफ्थ है, दादी जब पवित्रता की बात आती थी तो धारणाओं की क्लास मतलब दादी की जो होती थी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। वैसे बहुत निर्माण, बहुत हम्बल, लेकिन धारणाओं में बहुत स्ट्रिक्ट थी। बहनों को इतना सा भी दादी को अगर प्योरिटी के लेवल में थोड़ी सी भी कंप्लेन आई, दादी एक दिन भी उसको सेंटर पे नहीं रखती थी, एकदम नेक्स्ट डे आउट ऑफ द सेंटर, आउट ऑफ द यज्ञ। अगर माफ बोल दिया फिर भी नहीं किया तो दादी के अंदर प्रिंसिपल्स के समय अथॉरिटेटिव और वैसे 100% निर्माण था। ये दादी की विशेषता थी। और एक और बात जो दादी की मतलब हर गुणों का खान था। तो दादी कहती थी झूठ, बोला आज तक मेरे लाइफ में मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। 86 की एज, दो चीज दादी बहुत दावे से कहती थी, कभी भी किसी भी मतलब कुछ भी बात में झूठ नहीं बोलना। एक बार मनमोहिनी दीदी और आपसे बताया भी था कि वो गए दोनों, बोला ना मनमोहिनी दीदी ने, मनमोहिनी एक्चुअली देखा जाए तो दादी चीफ, दीदी दादी की जोड़ी थी। तो अमृत वेले आते नहीं थे तो दीदी ने कहा जाओ दादी को सबके कमरों में जाओ, जो भाई नहीं आते हैं समर्पित भाई और नहीं आते उनके कमरों में जाओ और जाके पता करो। तो दादी माताओं का ड्रेस पहन के मतलब ऊपर से दीदी की आज्ञा को पालन करते हुए कमरों में गई भाइयों की। इतनी, और फिर तो बाद में पता चला फिर कौन कौन सोए हुए थे, अमृत वेले आते नहीं थे योग में, पता चला और फिर स्टॉप, फिर तो एक्शन लिया। लेकिन कहने का भाव कि दादी में निर्माणता भी उतनी थी। और कभी भी कोई बात होती थी दादी बुलवाती थी, मतलब इमीडिएटली ये बातें मुरली में था कि ये बात समझ में नहीं आई, या मुरली पढ़ रही थी वो बात समझ में नहीं आई। बहनों ने पूछा दादी बाबा ने ऐसे क्या कहा, नहीं दादी को भी आंसर नहीं दिया। गुलजार दादी कमरे में बैठी है, दादी ने बोला गुलजार अभी अभी जाओ बाबा के पास और बाबा को पूछो कि ये क्यों बात बोली है। दादी ने कहा गुलजार दादी जी दादी, बस, और दादी वतन में जाती थी। तो ऐसे दादियों का प्यार भी था और इतना आपस में ओबीडियंस भी था। अब गुलजार दादी कभी कभी हम जैसे हमको सपोज कोई आज्ञा मिले तो हम कह देते ना कि भाई अभी इस समय इस बात के लिए। गुलजार दादी जब भी दादी कहेगी, दादी तो कभी वतन में जाती नहीं थी, न साक्षात वैसे कोई ट्रांस में गई, इस बात का जाओ बाबा से पूछ के आओ, अभी लेके आओ, अभी अभी चाहिए बाबा को, दादी थोड़ा सा भी रुकेगी नहीं। तो ये दादी में निर्माणता थी और
निरंकारी था थी और अथॉरिटेटिव नेचर पे था। तो कितने बार ग्रुप्स लेके जाते थे हम दादी के पास, और फिर लास्ट में तो फिर दादी के कमरे में मिलते थे, और दादी हमेशा जैसे श्री फूड को याद करती हुई ग्रुप से मिलती थी। बचपन में भी था दादी का, पर ज्यादा तो बाद में समर्पित होने के बाद दादी से ज्यादा हमारा रूबरू हुआ था। और 2005 में हमारा लास्ट दादी और हमारा एक ही फ्लाइट था। इंडियन एयरलाइंस के हमको पहला एविएशन प्रोग्राम मिला था इंडियन एयरलाइंस के ट्रेनिंग सेंटर में, और उसी फ्लाइट में दादी भी हैदराबाद जा रही थी, हमको भी हैदराबाद का निमंत्रण था। तो दादी के अंदर वो मतलब फ्लाइट में होकर भी दादी इतना, जैसे पूरे फ्लाइट में भी स्पेशल अट्रैक्शन होता था, बहनों से बातचीत, कोई भी ऑफिशियल फीलिंग्स नहीं होती थी दादी के सामने, अथॉरिटेटिव पूरी। तो इस तरह दादी के महावाक्य, दादी की विशेषताएं थी, जितना कहो कम। चलो दादी के थोड़े आप लोगों में से बहुतों ने सुने भी नहीं होंगे, तो 4-5 मिनट दादी के विशेष महावाक्य सुनाते आज। दादी की मुरली, नंबर 1 मुरली यज्ञ में, चेंज करो, नंबर 1 मुरली यज्ञ में दादी की मुरली, विशेष मुरली। तो दादी की मुरली के सामने, हाँ कुमार का दादी कहते थे दादी। हाँ, दादी की मुरली के सामने आज तक किसी की भी इतनी इफेक्टिव मुरली नहीं होती थी। तो सुनते हैं थोड़ा सा दादी का। दादी की आज संदेश भेजा है और बाबा ने आके दीदी दादी की कहानी सुनाई है। भाई ये भी एक ड्रामा में कहते सभी थे, शरीर 2 और सोल 1 थी। ये भी वंडरफुल कहानी थी, स्नेह की कहानी थी। फिर आगे डिवाइन यूनिटी की कहानी है इसमें, फिर मनोहर पार्टी की कहानी है, दीदी की कहानी है। तो सभी आप विशेष, दीदी कहे दादी ये तुम्हें करना है, दादी कहे दीदी ये तुम्हें करना है, दीदी कहे दादी, दादी कहे दीदी, और सभी दीदी दादी की ये बहुत स्नेह भरी कहानी देख सब कितने खुश होते थे। मोहिनी बहन, हाँ, ये जोड़ी मजेदार थी भाई। बहुत दादी दीदी का बहुत बहुत प्यार था। हाँ? अच्छा भाई कहानी सुनो, दीदी दादी की कहानी। और उसमें आज दादियाँ भी याद आई है, दादी जानकी की भी याद आई है। परंतु बाबा बताया है पहले, स्थिति तुम्हारी कितनी ऊंची चाहिए वो सब। मुरली है 30-7-83 3783। ओम शांति भवन बना है, ओम शांति हॉल, नेक्स्ट उनके बाद में ये दादी की क्लास। दादी का ओम शांति भवन बनने में 4 साल लगे। ओम शांति भवन 5000 की कैपेसिटी, ज्ञान सरोवर बनने में 3 साल लगे, और ज्ञान सरोवर हो गया उसके 1 महीने बाद बाबा आए, और बाबा जैसे मिल रहे थे, ओम शांति भवन में मिलते थे,
बाबा लास्ट में दृष्टि देते थे और दृष्टि देते हुए बाबा मतलब गए नहीं, फिर दादी को बुलाया दृष्टि देते समय, दादी के कान में कुछ बात बोली और फिर बाबा चले गए। दादी को पूछा तो दादी ने बोला कि बाबा ने कहा है कि बड़ा हॉल बनाओ, मकान जगह देखो। तो उस समय दादी ने जगह देखनी तो 16 मंथ्स में डायमंड हॉल बना। 3 साल लगे ज्ञान सरोवर, 5 साल लगे ये, और 16 मंथ्स में डायमंड, जो आज हम शांतिवन देख रहे हैं। दादी का संकल्प। दादी को कहते थे दादी इतना पैसा कैसे आएगा, बस दादी एक ही कहती थी मेरे बाबा के इतने सारे बच्चे हैं ना। तो याद है, गुलाब भाई को याद होगा कि 91 में जब हमारा योग तपस्या का वर्ष होता था, हम लोग सब बाबा के कमरे में भंडारी होती थी, बोला सब लोग 1 रुपया डालो, 30 रुपया एक जन का 1 महीने का, उससे ज्ञान सरोवर बना। हाँ, नहीं बच्चे भी ज्यादा नहीं थे। तो इस तरह से दादी का रहा। दीदी शांतिवन बना ना 1-1 रुपए? नहीं, पहले ज्ञान सरोवर बना। 1 रुपये वाला जो है ज्ञान सरोवर है, फिर तो 16 महीने में शांतिवन बन गया, फास्ट हो गया उसके बाद। ओके, तो दादी की क्लास थी कल। ये थर्सडे को हम भोग लगाएंगे। गुलाब भाई, आपका क्या दादी का जो अनुभव है 2-3, क्योंकि बहुत प्यार करती थी गुलाब भाई को। हाँ, जब बॉम्बे से जाते थे ग्रुप्स लेके, तो क्या था आपका? हाँ, दादी जी का अनुभव तो बहुत अच्छा है अनुभव रहा हमारा, क्योंकि उस समय हम 1978 से बाबा के ज्ञान में आए थे। तो 1978 बाबा के ज्ञान योग की सेवा में हमें काफी रुचि रहती थी। तो हम तो वैसे भी बॉम्बे से गोरेगांव से ग्रुप जाता था, तो पूरे यज्ञ में गोरेगांव का ग्रुप ज्यादा बड़ा था, तो 100, 150, 200 का ग्रुप होता था। तो दादी जी हमको पर्सनली जानती थी, क्योंकि हमें अलौकिक सेवा में बहुत फायदा भी हुआ, रुचि भी थी। और प्रकाशमणि दादी जी को यज्ञ में सबसे बड़ी दादी जी को हम उनको प्यार से कुमार का दादी जी कहते हैं। बहुत पावरफुल और परफेक्ट पर्सनैलिटी थी। हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि दादी जी को बहुत ही करीब से हमने देखने का, जानने का अवसर मिला। हमारे लौकिक और अलौकिक लौकिक परिवार को बेहद सेवा में बहुत रुचि होती थी, कारण दादी जी हमें व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जानती थी। दादी जी की मेमोरी बहुत शार्प थी। दादी हमेशा हमें गुलाब कहकर पुकारती थी, और हमारी लौकिक डॉटर जो सुषमा को गुलाब की बच्ची के नाम से जानती थी, क्योंकि सुषमा बाबा के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में 5 साल की उम्र में ही भाषण करती थी, 5 साल की उम्र से भाषण करती थी। और लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट के कमिश्नर, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जजेस को बाबा की सेवा में यानी कॉन्फ्रेंसेस में ले जाने का शौक था। बाबा ने उसी शौक को पूरा किया। जब भी बाबा की आबू के कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, वो हम उनको निमंत्रण देते थे और वो हमारा निमंत्रण पर आबू कॉन्फ्रेंस में आते थे। 100, 150 का ग्रुप उस समय। ये 83 की बात है। 83 में पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में हुआ था। हमारी लौकिक की डॉटर सुषमा 5 साल की आयु में बाबा की कॉन्फ्रेंस में भाषण करती थी, और दिल्ली में भी 1983 में लाल किला मैदान में उसने भाषण किया 5 साल की उम्र में। तो दादी जी के बहुत करीब हो गई थी, और उस कारण से भी दादी जी हमको करीब से जाने लगी थी। ऐसे दादी जी के ऐसे बहुत अनुभव है, लेकिन आज हम
दादी जी को, बड़ी प्यारी दादी जी को हम बहुत मिस करते हैं। क्या? ओम शांति। ऐसे थे दादियों के साथ के सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है और यादगार है। दादी का ही संकल्प रहता था कि 1 लाख का प्रोग्राम करो। जो लास्ट के 2 दादी के संकल्प थे कि 1-1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए। नेहरू स्टेडियम में हुआ था, हाँ। तो और बोला दिल्ली से शुरू करो। तो दादी ने दिल्ली से लास्ट 2005 तक दादी एक्टिव रही। उस तरह से बाद में तो बीमारी थी। तो 2003 में नेहरू स्टेडियम में, और श्री फोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो उस समय 1-1 लाख, और एक दादी ने 1 लाख कह दिया तो पूरे ऑल ओवर जोन में लहर हो गई कि दादी ने कहा 1 लाख का करना है। प्रेसिडेंट एक प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया था, दादी ने कहा करो। प्राइम मिनिस्टर 1 हाफ में, नेक्स्ट हाफ में प्रेसिडेंट आए थे। तो दादी के शब्दों में ये पावर थी कि जो बोला सब नतमस्तक हो जाते थे। तो आज हम दादी का वो गुण लेंगे, सबसे बड़ा जो गुण था निर्माणता, हम्बलनेस। चलो, तो आज का क्या पूरे दिन का पुरुषार्थ है, उसके बाद चार्ट करेंगे। हम्बलनेस का गुण लेते हैं दादी का। ओम शांति। हेलो, ओम शांति सिस्टर। No worries. Our sister seems to be busy. Oh, sister, wait. I was ignoring you all this time and you still had good wishes for me? Oh, sister, I learned this from our sweet daddy. It was her specialty to be humble. Yes, sister. Every day, Daddy would sit in a corridor and greet everyone by saying Om Shanti. Many souls would ignore her and keep walking. But our sweet Daddy continued to greet everyone. So now, let's listen more about our sweet Daddy and how Daddy was so humble. निर्माण बनो। बहुत अच्छी धारणा होती, जो निर्माण है वो निरहंकारी है, और जो निरहंकारी होता वो निर्माणता का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कर सकता है। अहंकार है डिस्ट्रक्शन करने वाला। निरहंकारी बनो, निर्माण बनो तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये धारणा भी बड़ी अंडरलाइन करने की होती है। ओम शांति। नेक्स्ट तो हो गया। तो अभी आज पूरे दिन निर्माणता, दादी के 3 शब्द है, निमित्त, निर्मल, निर्माण। जैसे जानकी दादी का सच्चाई, सफाई, सादगी, ऐसे दादी का गुण है निमित्त, निर्मल, निर्माणता। तो हम्बलनेस जो कल के गुण से काफी मिलता है, तो उसी को हम पूरा दिन पुरुषार्थ करेंगे। थोड़ा भी किया, देखो दादी की थैंक्स फील करना, और कैलकुलेटिव नेचर नहीं। और दादी कोई भी चीज को मेमोरीज में नहीं रखती थी, अनप्लेजेंट कोई भी। और एक बार दादी, ये इसमें सॉरी का गुण बताया ना, कि सॉरी, एक बार हम सॉरी तो कभी कभी कह देते हैं, लेकिन टॉन्टिंग में, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया सॉरी मुझे, तो वो सॉरी है या क्रोध जाता है, मैसेज क्या जाता है?
बोले सॉरी, आपको टाइम नहीं था फिर भी मैंने ऐसे किया। अच्छा बाबा सॉरी मैं नहीं बोलूंगा। तो ये क्या है? सॉरी है, टॉन्टिंग है, एंगर है। तो दादी में ये सॉरी कहने का गुण। जयपुर में एक बार ये मोहिनी बहन हमेशा हमको बताती है, वो गई थी जयपुर में दादी के साथ, ट्रेन से उतर रहे थे। तो जयपुर में बीकेस की 2 टीम बन गई थी। तो अब वो टीम भी आए दादी को रिसीव करने और ये टीम भी आए। दादी ने कहा मोहिनी बहन को कि मैं ना दोनों टीम के पास सॉरी जाके सॉरी कहूंगी। मोहिनी बहन ने कहा आपने थोड़ी कोई गलती की, उनकी आपस की अनबन है। दादी ने कहा नहीं, मुझे सॉरी कहना है कि तुम उनको कोई भी आपस की फीलिंग्स है। दादी ने दोनों उस टीम में, मतलब एक टीम का इनविटेशन था लेकिन उस टीम में स्पेशली जाके सॉरी मतलब जो भी बात उनकी थी उसमें बोला। दादी का कोई रोल नहीं था उसमें। तो टू से सॉरी विदाउट टॉन्टिंग, झुकने का संस्कार, और गलतियां पता होकर भी देते रहना। इतने बड़े भाइयों को चलाना, 1000 भाई है आज समर्पित भाई यज्ञ में, तो उसके लिए बहुत निर्माणता का गुण चाहिए। तो पता होकर भी देते रहना, जो निर्माण होगा वह निर्माण के कार्य में सहयोगी होगा। तो इसलिए आज फिर हम जो पुरुषार्थ करेंगे बाबा का, एक तो इंटेलिजेंस और इनोसेंस। कल कईयों को थोड़ा ये हो रहा था कि इंटेलिजेंस भी इनोसेंस भी, समझ पूरी हो। इंटेलिजेंस का यहाँ जो मीनिंग है एनालिटिकल नहीं, समझ पूरी हो लेकिन इनोसेंस भी पूरा हो, ये वाला कल का था। तो आज का पूरा गुण निर्माणता का है। सारा दिन देखो निर्माणता, लेकिन चाहे वो सब चारों गुण आ जाएंगे। सॉरी भी, लेकिन कैसा सॉरी होना चाहिए। तो आज का 21 बार का पुरुषार्थ बाबा की रेस को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, जैसे कल था कि नीचे वर्टिकली हम रेज ले रहे, आज हम हॉरिजॉन्टली, मैं आत्मा सामने और बाबा सामने, ऐसे हम बाबा की रेज ले सकते हैं। 21 बार ये पुरुषार्थ करना है। पॉज, प्रैक्टिस, प्ले, अलग अलग विजुअल्स करना है ना। ओके चलो अभी चार्ट करते हैं। तो दादी जी के निमित्त हम विशेष भोग लगाएंगे थर्सडे को, और बाबा के